मुझे ये बताएगा कोई कि लास्ट टाइम हम मून कवर कर चुके हैं, मून को एज ए प्लैनेट। हाँ जी अंकित जी, आप बताइए म्यूट करके, मून कवर हुआ है या नहीं। जय श्री राम सर। जय श्री राम की। हाँ सर। जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन आपने इस टाइम पे। नहीं, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब हाँ, मतलब मून के साथ में जो प्लैनेट है। हाँ सर, हो गया। हो गया। ठीक है, तो बेसिकली सर मून। एक सर एक हाँ जी। क्वेश्चन था। सर, जैसे आपने बताया था कि D1 और D9 में D9 सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है। लेकिन अगर D1 में जुपिटर केतु हो और D9 में जुपिटर के साथ राहु केतु का कोई भी कॉम्बिनेशन ना हो, तो D1 में जो जुपिटर केतु है वो लाइफ टाइम इम्पेक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा जी, और ऐसा नहीं है कि D1 जो है वो लाइफ टाइम काम नहीं करेगा, या D9 जो है वो आधा टाइम काम करेगा। इट्स लाइक सरफेस पे क्या है, मैनिफेस्ट क्या हो रहा है, इट्स लाइक दैट। मतलब जो सरफेस लेवल पे है वो अगर D9 में शो नहीं हो रहा है तो भी वो लाइफ टाइम इम्पेक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जुपिटर को एज अ जीव कारक हम ले चुके हैं, मून को मनस के लिए ले चुके हैं, के चाइल्डहुड चीजों के लिए ले चुके हैं। आज जो है हम कर्म कारक या प्रोफेशन की बात करेंगे। बेसिकली प्रोफेशन में किस प्लेनेट की इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरीके से हम लेकर चलते हैं। तो कर्म कारक ग्रह, यू ऑल नो कि जब बात कर्म की होती है तो द कर्म कारक प्लैनेट इज सैटर्न। तो सैटर्न के जो रिलेशंस बनते हैं प्लैनेट्स के साथ, वो ये तय करते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कर्मा वी कैन परफॉर्म और वी हैव टू परफॉर्म। अपने अब जितने भी प्लैनेट्स को हमने मून के साथ में लिया, या लेट से जुपिटर के साथ में लिया, उनको जब आप सैटर्न के साथ में लेते हो तो आपके जो मोडस ऑपरेंडी है, आपका आपके काम करने का जो तरीका है, वो किस तरीके से बदलाव आता है उसमें। तो उसमें सबसे पहले हम सैटर्न जुपिटर को लेके चलते हैं। व्हाट इज सैटर्न जुपिटर। देखिए, सैटर्न जुपिटर इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल, वी कैन से, बहुत फेवरेबल कॉम्बिनेशंस में से एक है। जुपिटर के साथ में जब भी सैटर्न होता है, हमने लास्ट टाइम एक जो है चीज नोट करी थी कि विद सैटर्न बीइंग कंजंक्ट विद योर जुपिटर और मेकिंग एनी रिलेशन विद जुपिटर makes you a hard working person, makes a person who will take responsibilities। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी लाइफ में, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। आप पसंद करें या ना करें, बट स्टिल यू विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वहां उसको हम जीव कारक के विद रिस्पेक्ट टू कह रहे थे कि जीव को रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक सेंटेंस है ना, वो जो है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत मिल रही हैं, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं कोई पावर भी मिल रही है, इसी पावर की वजह से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पा रहा है। तो यहाँ सैटर्न को किसका साथ मिला है, या सैटर्न को जुपिटर का साथ मिला है। इसका मतलब कि जुपिटर के केस में जीव जो है वो शनि के कारण रिस्पॉन्सिबल और बर्डन्ड फील कर रहा था। लेकिन जब बात उसके कर्म की आएगी, कर्म करने की आएगी, तो उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं कि कर्म के अंदर स्वयं जो डिविनिटी है जुपिटर के रूप में, वो उसका साथ देगी। इट मीन्स द पर्सन विल हैव लक इन हिज कर्म। अब उसको इतने कर्म करने हैं ना, अब वो कोई ना कोई चीज उसका साथ देगी, तभी वो उस कर्म को कर पाएगा, तभी वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उठा पाएगा। अन्यथा ये नहीं पॉसिबल है ना किसी भी तरीके से। इसलिए सैटर्न के साथ में
जुपिटर का आ जाना क्लियरली इंडिकेट कि हाँ, इस व्यक्ति को ईश्वरीय सहायता जो है वो अपने कर्म के अंदर मिलेगी मिलेगी, और इसका भाग्य जो है वो इसके कर्म में इसका साथ देगा। भाग्य जो है इसका कर्म में साथ देगा, और ईश्वरीय सहायता जो है इस व्यक्ति को अवश्य मिलेगी। तो अब देखा होगा आपने कि जैसे कई लोग हैं, मान लीजिए कोई जॉब पे है, ठीक है, उसकी जॉब चली जाती है किसी कारण से, और उसको लगता है भी बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है, लेकिन वो ये महसूस करता है कि भाई कुछ ही समय में उसके पास में अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो ये जो कॉम्बिनेशन है सैटर्न और जुपिटर का, ये आपके प्रोफेशनल स्ट्रगल को कम करता है। इट मेक्स यू स्ट्रगल लेस इन योर प्रोफेशन, एंड इट गिव्स यू मोर चांसेस। एज आई सेड ना कि ये लक को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली ये चीज काम करेगी। अच्छा, फिर क्या है कि जुपिटर जो है दैट इज द कारक ऑफ ग्रोथ, राइट। जुपिटर जो है दैट इज द कारक ऑफ ग्रोथ, तो देयर विल बी ग्रोथ इन प्रोफेशन, राइट। राहु कैसी ग्रोथ देता है? राहु जो है एबनॉर्मल ग्रोथ देता है, एबनॉर्मल, ठीक है। वो एकदम से आपको ग्रो करा सकता है, कहते हैं ना ओवरनाइट ग्रोथ आपको दे सकता है। जुपिटर का जो प्रोसेस है आपको ग्रो कराने का, वो स्लो है बट स्टेडी है, एंड द प्रोफेशनल ग्रोथ विल नॉट बी इल्यूजनरी, इट विल बी रियल। जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ है सैटर्न जुपिटर के केस में, इट विल नॉट बी इल्यूजनरी, इट विल बी रियल। तो ओवरऑल सैटर्न जुपिटर is a very powerful combination when it comes to stability and when it comes to support of luck in profession। ठीक है, ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्पेशली अगर नवांश के अंदर आपके सैटर्न को जुपिटर का साथ मिल जाता है, तो यू विल गोइंग टू हैव वर्क अपॉर्चुनिटीज। आप काम करें या ना करें, करना चाहें या ना करना चाहें, बट अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवश्य रहेंगी, राइट। अब एक बात और होती है कि सैटर्न जो है ना वो सेवक के रूप में कार्य करना ज्यादा पसंद करता है, याद रखिएगा। सैटर्न जो है वो सेवक के रूप में कार्य करना ज्यादा पसंद करता है, और मरकरी जो है वो व्यापारी के रूप में कार्य करना पसंद करता है। ये कई बार दिमाग में आएगा आपके कि जॉब किसके लिए फेवरेबल है, बिजनेस किसके लिए फेवरेबल है। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न व्यापारी है कि सेवक है? आप सब जानते हैं सैटर्न इज वन हु लाइक्स टू सर्व बेसिकली। तो नौकरी में सैटर्न प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, व्यापार में मरकरी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। व्यापार में इंटेलेक्ट है, व्यापार में जो है ट्रांजैक्शंस है, लेन देन है, व्यवहार है, इसलिए वहां मरकरी का रोल आता है। जॉब में क्या है भाई, ऑर्डर मिलेगा, अच्छा ये काम करना है, ठीक है, आप सेवक के रूप में ये बोलेंगे ठीक है जी हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, वो सैटर्न का है। तो सैटर्न जुपिटर मींस कि ठीक है, ग्रोथ है, ओवरऑल आपके कर्म को ये सपोर्ट करता है। बट जैसे हम कई लोग हमसे पूछते हैं ना भाई हमारे लिए जॉब ज्यादा अच्छी है, बिजनेस ज्यादा अच्छा है, तो इन दैट केस आप इस चीज को फिगर आउट कर सकते हो। तो इन योर चार्ट if there is this combination Saturn and Jupiter in Lagna chart or especially in Navamsha, then definitely you will going to have support of luck in your career। ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट,
सैटर्न वीनस। अब एक तरफ से मैं आपको कह रहा हूं कि सैटर्न जुपिटर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन प्रैक्टिकली बात करोगे, देखो मेटाफिजिकली सैटर्न जुपिटर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है ना नैतिकता है। सैटर्न को जब जुपिटर का साथ मिलेगा नवांश में या लग्न में, तो व्यक्ति नैतिकता के रूप साथ कार्य करेगा। ठीक है। लेकिन सैटर्न वीनस जो है वो नैतिकता के साथ कार्य करे या ना करे, पर एक बात की गारंटी अवश्य देता है, आप जो कर्म करेंगे उस कर्म से आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। whatever you will do, you will going to have money through that karma. Why? Because Saturn is karma and Venus is wealth. Especially if it is in Navamsha, definitely it will going to help you a lot. ये आपको ये नहीं कह रहा है कि भाई आपको बहुत ज्यादा लक का साथ मिलेगा, बिकॉज लक का डोमेन वीनस का नहीं है, ग्रोथ का डोमेन वीनस का नहीं है। ये सिंपली ये कह रहा है भाई काम करोगे पैसा तो अवश्य आएगा। आप कई लोगों को देखोगे कि उनका उनका जो कर्म है बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता, लेकिन वो जो भी काम उन्होंने किया होता है उसमें कहीं ना कहीं पैसा जरूर उन्होंने बनाया होता है, कि हाँ भाई मैंने जो भी काम किया उसमें पैसा तो मैंने बनाया है, वो बोलेगा इंसान अपने आप। तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट, एंड दैट रीजन इज सैटर्न एंड वीनस। तो टेक्निकली जो है ये सबसे फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन हम इसको कहेंगे। हम excuse me, हम इसको पावरफुल नहीं कह रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को, हम इस कॉम्बिनेशन को फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। राइट। पावरफुल जो है वो सैटर्न जुपिटर है, फ्रूटफुल जो है वो सैटर्न वीनस है। तो सैटर्न वीनस इज सच अ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, सैटर्न मरकरी। देखिए मरकरी जो है, जब हम प्रोफेशन से मरकरी को जोड़ के देखते हैं तो मरकरी हमारी लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बहुत से लोग जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब इंजीनियरिंग कर ली, फोटोग्राफी कर ली तो फोटोग्राफी में करियर बना रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कर लिया तो होटल मैनेजमेंट में करियर बना रहे हैं। तो ये एक वो कॉम्बिनेशन है जो ये कहता है कि व्यक्ति जो है वो कार्य करेगा जिस क्षेत्र की इसने पढ़ाई की है, ये वो कार्य करेगा जिस क्षेत्र की इसने पढ़ाई की है। अब यहां पर एक चीज और हो सकती है कि बहुत से लोग अपने प्रोफेशन में होते हैं, अपना कार्य कर रहे होते हैं, और वो निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो उनका पढ़ना जो है वो मरकरी से आता है, और क्योंकि मरकरी के साथ में सैटर्न है तो वो जितना पढ़ते हैं उतना उतनी ग्रोथ भी उनको मिलती जाती है। और जो लोग अपना करियर एजुकेशन के क्षेत्र में बनाते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं सैटर्न मरकरी के कॉम्बिनेशन से ड्रिवन लोग ही होते हैं। इट मींस दिस इज द कॉम्बिनेशन which helps you in establishing a career in education. एजुकेशनल करियर यही कॉम्बिनेशन बना के देता है। तो कल को आपके मन में आता है कि भाई मुझे पढ़ाना है, तो पढ़ा कहां से पाओगे? इसी कॉम्बिनेशन से पढ़ा पाओगे, सैटर्न मरकरी से।
अब एक चीज याद रखना, अभी हम दो दो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, है ना। जुपिटर के साथ में हमने एक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन किया, मून के साथ में हमने एक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन किया। लेकिन कॉम्बिनेशन कभी ऐसा नहीं है जरूरी कि आपको दो ही प्लैनेट का मिले, आपको तीन प्लैनेट कनेक्ट हुए मिल सकते हैं, चार प्लैनेट कनेक्ट हुए मिल सकते हैं। तो वहां पर आपकी इंटरप्रिटेशन बदल जाएगी। किस प्रकार बदलेगी उसका एक उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति का कॉम्बिनेशन बना सैटर्न मरकरी राहु। क्या बना? सैटर्न मरकरी राहु। यानी कि ये सैटर्न मरकरी तो थे ही, अब इसमें राहु एडिशन आ गया, राहु उसमें ऐड हो गया। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बना सैटर्न मरकरी केतु। दोनों केस में सैटर्न मरकरी तक चीजें सेम है, लेकिन डिफरेंशिएट कौन कर रहा है उसको? एक जगह राहु कर रहा है, एक जगह केतु कर रहा है। अब यहां पर राहु क्या करेगा? राहु अनकन्वेंशनल कर देगा चीजों को, अनकन्वेंशनल। अब पढ़ा ये भी सकता है जो सैटर्न मरकरी राहु है, पढ़ा ये भी सकता है जो सैटर्न मरकरी केतु है। लेकिन सैटर्न मरकरी राहु जो है वो अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा, बेटर है। सैटर्न मरकरी केतु जो है कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा, तो बेटर है। बात समझ में आ रही है? तो सैटर्न मरकरी के साथ में केतु अगर कन्वेंशनल, राहु है तो तो दिस इज सैटर्न एंड मरकरी। नेक्स्ट इज सैटर्न सन। सैटर्न सन। तो सैटर्न सन के अंदर सैटर्न सन में अब सन के जो भी डोमेन्स हैं या सन के जो भी कारक तत्व हैं, सिग्निफिकेशंस, उनको ऐड ऑन करके देखो। सन क्या है? सन अथॉरिटी है, सन एडमिनिस्ट्रेशन है, सन गवर्नमेंट है, और सन क्या है? सन इज फैमिली। तो एक प्रिडिक्शन क्या कहती है कि ये व्यक्ति फैमिली से जुड़कर ही अपना कर्म कर सकता है। सेकेंड इज कि ये व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में, अथॉरिटेटिव चीजों में, गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकता है। और ये व्यक्ति सेम उसी प्रोफेशन में भी हो सकता है जिस प्रोफेशन में इसके फादर रहे। शनि कर्म है, सूर्य पिता है। अब दोनों का संबंध बन गया। इट मीन्स कि आप भी वही कर्म में हो सकते हैं, उसी प्रोफेशन में हो सकते हैं जो आपके पिताजी का। अब फिर इसके अंदर ऐड ऑन कीजिए चीजों को। जैसे एक कॉम्बिनेशन हुआ सैटर्न सन के साथ राहु ऐड हो गया, एक हुआ कि सैटर्न सन के साथ केतु ऐड हो गया। अब एक कॉम्बिनेशन कह रहा है अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जब आप करोगे तब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी।
कौन कह रहा है? सैटर्न सन राहु कह रहा है। एक कह रहा है कि जब आप अथॉरिटेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे रहेंगे तो आपको अपना काम जो है वो बीच में छोड़ना पड़ सकता है। देयर कुड बी अ ब्रेक इन योर प्रोफेशन या डीलिंकिंग इन योर प्रोफेशन। वो कौन कह रहा है? वो कह रहा है सैटर्न, सन एंड केतु। तो इनको हमेशा जोड़ते रहना है। अब जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन आज हमने स्टडी किया था, याद कीजिए, दैट वाज सैटर्न जुपिटर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं सैटर्न सन पढ़ रहे हैं। अब हमें यह समझ में आया कि सैटर्न सन ये कह रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा है, अथॉरिटी में भी अच्छा है, फैमिली के साथ करे काम करे तो भी अच्छा है। अब यहां पे मान लीजिए एडिशनली एक और प्लेनेट आके जुड़ गया आपके साथ में इसी कॉम्बिनेशन में, वो जुड़ गया जुपिटर। अब जुपिटर क्या करेगा इसको? अब वो ये कहेगा भाई तुम एडमिनिस्ट्रेशन में और अथॉरिटी के जिन काम में हो वो तो अच्छा है ही, लेकिन इस काम के अंदर रहकर तुम्हें निरंतर ग्रोथ भी मिलेगी, निरंतर आपको सफलता भी मिलेगी। क्यों? वो चीज कहां से ऐड हो गई? वो जुपिटर के आने से ऐड हो। तो जब भी, इसलिए मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, इसीलिए मैंने आपको क्यों बोला कि सैटर्न जुपिटर वो कॉम्बिनेशन है कि इन विच एवर सेक्टर यू आर, इन विच एवर डोमेन यू आर, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग लक इन दैट एरिया। वो वहां लक ऐड करेगा ही करेगा। और जुपिटर जो है ना, वो यहां पे सबसे बड़ा एक सेविंग ग्रेस है। याद रखिएगा, आप कैट में जो भी कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, वर्स्ट से वर्स्ट पढ़ते हो या बेस्ट से बेस्ट पढ़ते हो, जुपिटर वहां आकर उस कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं सेफगार्ड करता है। और अगर उसमें कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को भी रिमूव करता है। तो जुपिटर इज सच मतलब ब्यूटीफुल प्लैनेट व्हेन इट कम्स टू एडिंग प्रोटेक्शन टू समथिंग, या व्हेन इट कम्स टू एड डिविनिटी इन समथिंग। तो वो एक बहुत अच्छा जो है बेसिकली एक साइन है जुपिटर का किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाना। अब इसके बाद में एक कॉम्बिनेशन आता है। अब ये तो चलो आपने सैटर्न जुपिटर, सैटर्न मरकरी, सैटर्न वीनस, सैटर्न सन, ये तीन कर लिए आप। तो वो चार प्लैनेट्स के साथ में कर लिए। अब जो बाकी चार है ना, प्रॉब्लम उनकी है। इन चारों की प्रॉब्लम नहीं है। दे ऑल आर गुड प्लैनेट्स, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट यू इन सम वे और द अदर। लेकिन जो चार आपके बाकी प्लैनेट्स हैं, बाकी प्लैनेट्स जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि चार प्लैनेट ऐसे हैं जिनको आपको डील करना है। बिकॉज अगर आज के समय में आप में से कोई भी व्यक्ति, आज के समय में कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है प्रोफेशनली, आप परेशान हैं, आपके आसपास कोई परेशान है, तो ये चार प्लैनेट ही कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से गड़बड़ी कर रहे हैं। वो चार प्लैनेट कौन कौन से हैं? वो चार प्लैनेट है मून, मार्स, राहु एंड केतु। In last class, I told you कि these four planets are known as destiny modifiers. वैसे इसको डेस्टिनी ब्रेकर्स बोलते हैं कई जगह पे, बट आई कॉल इट या कॉल देम डेस्टिनी मॉडिफायर्स। यानी कि जो आपकी डेस्टिनी साथ नहीं दे रही है उसमें मॉडिफिकेशन यही प्लैनेट लेकर आएंगे। अब यहां पर सैटर्न मून क्या कहता है? एज आई टोल्ड यू कि मून के अंदर सबसे जो परेशानी की बात है वो ये है कि ये चेंजेबल थॉट्स आपको देता रहेगा। इसलिए जिस व्यक्ति के चार्ट में भी आप सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन पाएंगे, आप देखेंगे वो व्यक्ति बहुत जल्दी जो है ना, वो अपने प्रोफेशन को बदलने की सोचेगा। मन के अंदर कोई भी विचार ना बहुत देर तक स्थिर नहीं रहता।
कभी आप खुश बहुत हैं, कभी आप दुखी बहुत हैं, कभी आप बहुत जो है ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, कभी आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। तो थॉट्स में चेंजेस आते रहते हैं। अब वो थॉट्स कहाँ आके जुड़ गए? वो थॉट्स अब आपके प्रोफेशन में आके जुड़ गए, आपके कर्म में आके जुड़ गए। होगा क्या? अभी अभी आपको एक जॉब मिली, बहुत ही प्रफुल्लित हो गए आपकी, भाई मेरी ड्रीम जॉब है, ये हो गया वो हो गया, इतना पैकेज मिल गया, ऐसा है वैसा है। बहुत जोश के साथ आपने वो कंपनी ज्वाइन की। उसमें 5-10 दिन आपको बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा भाई ठीक है, अब सेटल हो गया सब कुछ, अब मुझे किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अचानक से 7वें दिन फिर दोबारा से दिमाग में थॉट आता है, बोर हो गए, कुछ और चाहिए। तो सैटर्न मून इज चेंजिंग ऑफ थॉट्स, परेशान करता है। आप एक जगह पर बहुत समय तक यदि बने रहेंगे तो ये जो है आपको परेशान करेगा ही करेगा, ये कॉम्बिनेशन। अब बात ये उठती है कि जब ये आपको इतना परेशान कर रहा है तो इस कॉम्बिनेशन को साधने का मार्ग क्या है, कैसे साधेंगे इस कॉम्बिनेशन को? एज आई टोल्ड यू कि सैटर्न मून में, या मून को लेट से हम एक उसके रूप में देखते हैं, कारक तत्व के रूप में देखते हैं। तो मून का एक कारक तत्व क्या है? मून का एक कारक तत्व है ट्रैवलिंग। मून का अपना कारक तत्व है चेंज। अब जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं, आपने देखा होगा वो एक कुछ टाइम के लिए एक जगह पर रहेंगे एंड देन उनको ट्रांसफर होकर कहीं और जाना होता है। ये कौन कराता है? ये सैटर्न मून कराता है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जुपिटर आपका व्यक्तित्व है, शनि आपका कर्म है। एक व्यक्ति होगा जो जुपिटर मून लेकर बैठा होगा, एक व्यक्ति होगा जो सैटर्न मून लेकर बैठा होगा। सैटर्न मून वाले की चॉइस नहीं है वो ट्रैवल करे या ना करे, चेंज आए या ना आए, ये उसकी डेस्टिनी है कि उसका कर्म जो है वो बंध गया, वो होगा ही होगा उसमें। लेकिन जुपिटर मून जो है वो अपनी चॉइस से ट्रैवल करेगा, उसको ट्रैवल करना स्वयं पसंद होगा। अब चाहे वो उसके कर्म के अंदर आए ना आए, वो एक अलग बात है। और जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं मैं सारे आपको फिर बोल रहा हूं कि ये आपको लगन चार्ट और नवांशा दोनों पे लगाने हैं। और सैटर्न के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, स्पेशली सैटर्न के लिए बोल रहा हूं। सैटर्न से सेकंड हाउस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जितनी बार वेरी लगा सकते हो लगा लेना, आपकी चॉइस। सैटर्न से सेकंड हाउस की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो आपके सस्टेनेंस है, आप जिंदा कैसे रहते हो। अब शनि क्या है? शनि कर्म है। और कर्म व्यक्ति क्यों करता है? कि भाई उसको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो खुद को सस्टेन कर पाए। इसलिए सैटर्न से सेकंड हाउस इज सो इंपॉर्टेंट। यहां से आपको बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है कि आप कौन सा काम करेंगे। जब आप अपने लगन चार्ट में सैटर्न से सेकंड हाउस देखेंगे, वहां कोई प्लैनेट देखेंगे, मार्क कर लीजिए। नवांश में जाएंगे, सैटर्न से सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट देखेंगे, मार्क कर लीजिए। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब अभी के अभी आप देख सकते हैं लगन में या नवांशा में, सैटर्न से अगर अगले हाउस में किसी के भी चंद्रमा है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि उसको अपनी लाइफ में ये सब चीजें जो है, जो अभी मैंने बोली, चेंजेस, ट्रैवल, ट्रांसफर, ये सब देखने को मिलेगा। चेक कर लीजिए अभी, आपको आंसर मिल जाएगा क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए ऐसा जो है थॉट आता है अभी मेरे को। अब एक बात और है, सैटर्न मून इज सच अ कॉम्बिनेशन कि जो आपको
संपूर्ण राइज तब तक नहीं देगा जब तक आप उस कार्य से नहीं जुड़ जाते जिसको आप मन से करना चाहते। याद रखिएगा। अब मान लीजिए आप बनना चाहते हैं पेंटर, बना दिया आपको इंजीनियर, चार्ट में आपके सैटर्न मून। तो बात ये नहीं है कि भाई आपको पैसा नहीं मिल रहा होगा, भाई सैटर्न वीनस है तो ऑब्वियसली आप कमा ही रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन वो कभी भी मनस जो है ना, वो आपका स्थिर नहीं रहेगा। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन को आमतौर पे हर जगह ना बहुत डिस्कार्ड किया गया है, बहुत डिस्कार्ड किया है। मतलब उसकी इसके बारे में सब कुछ उलट सुलट जो लिख सकते थे लिख दिया, कई जगह विष योग भी लिख दिया, जैसे आप विष लेके घूम रहे हो कहीं पे साथ में, ठीक है, सैटर्न मून को। लेकिन सैटर्न मून एक ही बात कहता है, जो करो मन से करो। सिंपल है। जो कर्म करो मन से करो, जहां मन की स्थिरता आती हो उसको करो। अब एक आदमी प्रोफेशन कोई कर रहा है और वो कह रहा है मेरा मन तो सबसे ज्यादा तब संतुष्ट होता है जब मैं गार्डनिंग कर रहा होता हूं, तो बेटर है एक नर्सरी खोल लो, गार्डनिंग भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको कितना धनी बनाता है, कितना सक्सेसफुल बनाता है। बात यह है कि इस कॉम्बिनेशन में आपके मनस को स्थिरता तभी मिलेगी जब आप वो कर्म करोगे जो आपके मन को सही लगता है, जहां आपका मन स्थिर रहता है। अन्यथा क्या होगा, आप पूरी जिंदगी जो है वो निकल जाएगी, लेकिन वो जो थॉट्स है ना चीजों को चेंज करते रहने के, बदलते रहने के, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। और ये जो आपकी रेमेडी है कि मैं कौन सी रेमेडी करूं कि मैं एक प्रोफेशन में टिक सकूं, अपने मनस को टिका सकूं, यही प्रश्न उठता ही रहेगा। राइट। अब जो क्षेत्र हैं इसके, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर व्यक्ति काम कर सकता है? बिकॉज सैटर्न मून जो है, अब मून मदरहुड को भी रिप्रेजेंट करता है। माँ का सबसे पहला काम, माँ का क्या होता है बेसिकली? बच्चा पैदा हुआ, माँ का सबसे पहला काम क्या होता है? नरिश करने का होता है, पोषण करने का होता है। पोषण किस चीज से होता है? खान पान से पोषण होता है बेसिकली। तो खान पान जो है वो सारा मून का डोमेन। फूड, फूड से जुड़ा कोई काम, दैट इज चंद्र। अब आप देखोगे फिर वही बात आती है, एक व्यक्ति लेके बैठा है जुपिटर मून, एक व्यक्ति लेकर बैठा है सैटर्न मून। जुपिटर मून का खुद ये मन करेगा कि मैं खाने का काम करूं, लेकिन खाने का काम बना किसके लिए? जुपिटर मून के लिए कि सैटर्न मून के लिए? सैटर्न मून के लिए बना है, क्योंकि उसका कर्म कह रहा है तुझे खाने का काम करना है। जुपिटर मून क्या कह रहा है? मैं खाने का काम कर लेता हूं। उसके व्यक्तित्व में यह विचार आ रहा है कि मैं खाने की तरफ जाऊं, लेकिन शनि चंद्रमा के व्यक्तित्व में वो विचार नहीं आएगा, उसके कर्म के अंदर वो चीज आएगी। और मैं पहले भी बोला था आपको, व्यक्तित्व के रूप में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, ये बृहस्पति का डोमेन है। कर्म क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये शनि का डोमेन है। और अगर किसी का बृहस्पति शनि एक साथ है तो ये एक फेवरेबल कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व सोचता है और जो आप कर्म करते हैं, ये दोनों साथ में आ जाते हैं। मतलब मान के चलिए एक व्यक्ति है, उसका जुपिटर के साथ भी मून आ रहा है, सैटर्न के साथ भी मून आ रहा है, दोनों काम बढ़िया हो गए ना। घूमना पसंद भी था और काम भी घूमने का मिल गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो जब कभी ऐसा कोई प्लैनेट आपको मिल जाए, याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। जब कभी कोई भी ऐसा ग्रह आपको मिल जाए जो आपके शनि और बृहस्पति दोनों से लिंक बना रहा हो, तो उस प्लैनेट के कार्य को करने से आपका अपना व्यक्तित्व और आपका कर्म दोनों सध जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपका केतु जो है वो बृहस्पति और शनि के ट्राइन में है, या बृहस्पति शनि एक साथ है, केतु उससे सेकंड हाउस में है, तो हम ये कहेंगे कि बृहस्पति और शनि दोनों का संबंध जो है वो केतु से बन गया। अब ऐसे में व्यक्ति कह रहा है कि जी मैं एस्ट्रोलॉजी कर लेता हूं एज ए प्रोफेशन, कर सकता हूं क्या?
डेफिनेटली कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी, व्यक्तित्व भी इंप्रूव होगा, और कर्म को करने में भी सहायता मिलेगी। दोनों बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। इसलिए कोई भी प्लैनेट जो शनि और बृहस्पति दोनों को लिंक करता है वो आपके लिए डबल बोनस है। आपके आपको अपने सेल्फ बैलेंसिंग भी दे रहा है वो किसी ना किसी तरह की, और प्रोफेशनली भी आपको वो कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा, सपोर्ट करेगा। ओवरऑल वो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। ठीक। तो सैटर्न मून में घूमने फिरने के काम, खाने के काम, लिक्विड चीजों के काम, ये बहुत बढ़िया है। अब आप ये समझ सकते हो कि जब कभी आप किसी को भी कंसल्टेशन देते हो या स्वयं के लिए समझने का प्रयास करते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उस केस के अंदर आपको यदि ये कॉम्बिनेशन अपने चार्ट में एक्टिव मिलता है, सैटर्न मून, तो आप उसको एक सलाह के रूप में ये कह सकते हो कि देखो भाई, तुम्हें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व कर लेनी चाहिए। तुम जहां हो उस जगह को चेंज करके अपना काम कर लो। एक बात याद रखना, ये आपको इस कॉम्बिनेशन के समय याद आएगी, सैटर्न मून के समय। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम बहुत समय से एक काम कर रहे हैं, काम भी अच्छा चल रहा है, ठीक है, और सब चीजें ठीक है, ग्रोथ कहीं नहीं दिखती है, ग्रोथ नहीं दिखती है, ऐसा लगता है सब रुक गया है। क्यों? क्योंकि चार्ट में कहीं ना कहीं सैटर्न मून है, वो चेंज मांग रहा है। जैसे कहते हैं ना, हर कॉम्बिनेशन की एक औषधि है, हर कॉम्बिनेशन का एक आहार है। सैटर्न मून का एक ही आहार है, चेंज। अब वो चेंज आप स्थान परिवर्तन करके दो या बीच बीच में खुद को ट्रैवल करके दो, बट वो चेंज रिक्वायर्ड है। आप कहो जी इसकी कोई रेमेडी हो सकती है, मैं मोती पहन लूं, दूध का दान दे लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ठीक है, मन को संतुष्टि मिल जाएगी, हो सकता है चलो 5-10% का फर्क भी मिल पड़ जाए, लेकिन जो फर्क आपके अपने कार्यशैली के अंदर बदलाव से आएगा वो वैसे नहीं आएगा। तो ऑल यू नीड इज चेंज, चेंज एंड चेंज। सैटर्न मून सिंपली सेज यू नीड चेंज। कभी भी पत्रिका है, अपनी पत्रिका है, सामने वाले की देख रहे हो, सिंपली बोलो यू नीड चेंज। इसका उदाहरण देता हूं, तो पहले भी मैंने कोट किया है इसको। एक पत्रिका आई, ठीक है, मेरे पास। तो जैसे जब कोई व्यक्ति अपने ग्रेजुएशन में होता, पोस्ट ग्रेजुएशन में होता, ऑब्वियसली जब प्लेसमेंट्स की बात आती है तो कंपनीज आती हैं, व्यक्ति इंटरव्यू में बैठता है और सिलेक्शन हो जाता है उसका, ठीक है। तो मेरे पास एक पत्रिका आई, बहुत समय हो गया था, कंपनीज आ रही हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, कंपनी आ रही है, सिलेक्शन हो नहीं रहा है। अब ये जो व्यक्ति है, ये मुंबई में है, मुंबई में ही ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। अब सोचो ऐसे व्यक्ति को आप क्या रेमेडी दोगे कि जो मिडल ऑफ सिलेक्शन बैठा हुआ है। अब आप उसको ये कहोगे जाओ कहीं घूम के आओ, उसको लगेगा ये तो पागलपन है ना भाई, एक तरफ हम टेंशन में बैठे हुए हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा और यहाँ हमें सलाह क्या मिल रही है, घूम के आओ। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप पे थोड़ा ट्रस्ट होगा, सोच लेगा चलो भाई ठीक है चल पड़ते हैं। अभी मैंने एक बात कही आपको, उसको ध्यान देना, सैटर्न मून का इंग्रेडिएंट क्या है? इट इज चेंज, यू नीड चेंज। अब वो व्यक्ति जाता है, मुंबई से कहीं घूम आता है, लेट से गोवा घूम आता है, बैंगलोर घूम आता है, अब घूम के आता है, अगले तीसरे दिन उसको नौकरी मिल जाती है। एक व्यक्ति है सैटर्न मून लिए बैठा है, 2 साल से ट्राई कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कहां पर है वो? दिल्ली में है, नहीं ले पा रहा। अब आपने कुछ नहीं करना, उसको वहां से शिफ्ट कर देना है, कहीं दूसरी जगह कर देना है। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे, मून ट्रिगर होगा, उसको अपॉर्चुनिटी दे देगा, करे ना करे वो उसके हाथ में, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसके सामने आ जाएगी। सैटर्न मून इज चेंज, सिंपल। अब आप सैटर्न मून को बहुत अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट इज सैटर्न मार्स।
अब सैटर्न मार्स में क्या होता है? मार्स इज द प्लैनेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मार्स इज द प्लैनेट ऑफ एंगर, एंड मार्स इज द प्लैनेट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अब पहले हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं इसके। ऐसा नहीं है कि सैटर्न मार्स जो है वो हमेशा नेगेटिविटी ही लेके आएगा। मार्स के ये तीन जो हैं कारक तत्व हैं, कॉन्फ्लिक्ट, एंगर एंड कॉन्स्पिरेसी। आपके पीछे जो षड्यंत्र होगा वो मंगल से आएगा, आपका जो झगड़ा होगा मंगल से होगा, और आपको जो क्रोध आएगा अपने कार्य क्षेत्र में वो भी मंगल से आएगा। अब ये बात पक्की है कि सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन जब भी कहीं आएगा नवांश में या लग्न में, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र पे इन तीनों जो इमोशंस हैं इनका सामना कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ये तीनों घटनाएं जो हैं आपके साथ में हो सकती हैं। अब फिर हम दोबारा से वही वापस उसी पहले वाले कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं जो आज हम स्टडी कर रहे थे। कौन सा? सैटर्न जुपिटर। पढ़ क्या रहे हैं? सैटर्न मार्स। बात किसकी हो रही है? सैटर्न जुपिटर की। अब इसको रिलेट करना कैसे? सैटर्न जुपिटर क्या कह रहा था? लक आपका साथ देगा। अब सैटर्न मार्स क्या कह रहा है? कॉन्स्पिरेसी आपके साथ में होगी। अब इसको दोनों को रिलेट करो। सैटर्न जुपिटर भी है, सैटर्न मार्स भी है, इसका मतलब यह है कॉन्स्पिरेसी तो होगी लेकिन लक से बच जाओगे। समझ रहे हो? तो हर चीज जो है, एक चीज याद रखना, ज्योतिष में कई बार हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, हम ना चीजों को कैंसिल आउट करने का सोचने लगते हैं। कैंसिल आउट कैसे? जैसे एक व्यक्ति का दिमाग क्या चला कि भाई सैटर्न जुपिटर है, ठीक है, भाग्य मेरा साथ देगा। फिर दूसरे का क्या चला? सैटर्न मार्स है, मतलब कॉन्स्पिरेसी मेरे साथ होगी। अब वो क्या सोचेगा? अच्छा, एक कॉम्बिनेशन कह रहा है कॉन्स्पिरेसी होगी, एक कह रहा है भाग्य साथ देगा, एक प्लस कह रहा है एक माइनस कह रहा है, तो न्यूट्रल हो गया, कुछ होगा ही नहीं, ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। ज्योतिष में कभी भी कोई चीज कैंसिल आउट नहीं होती, ये याद रखिएगा। ज्योतिष में दोनों घटनाएं होंगी, कॉन्स्पिरेसी भी होगी और भाग्य भी साथ देगा। अब यहां पर दो बातें उठती हैं। अब अब विचार आपने करना है। मैं आपको दो कंडीशंस बता रहा हूं। एक कंडीशन ऐसी है कि एक व्यक्ति को अभी अभी प्रमोशन मिल गई भाग्य के चलते। अब आप बताओ उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें। और एक व्यक्ति है जिसकी अभी अभी लड़ाई हो गई या जिसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो गई, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये सोचना है पहले वाले को। और दोनों लोगों के केस में सैटर्न जुपिटर मार्स तीनों है। पहले केस में क्या हुआ है? उसको ग्रोथ मिली है। दूसरे केस में क्या हुआ है? उसके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब सोचिए क्या होगा। प्रॉब्लम अब पहले वाले को ज्यादा आने वाली है कि दूसरे वाले को? प्रॉब्लम पहले वाले को ज्यादा आने वाली। उसको प्रमोशन मिला है, बाय लक मिला है। मार्स तो खाली रह गया ना। अब मार्स आएगा अपना काम करने। अभी तो सैटर्न जुपिटर ने काम कर दिया ना, अब मार्स आएगा। लेकिन दूसरे वाले के साथ क्या होगा? अभी मार्स एक्टिव हुआ है ना उसका, जुपिटर खाली है। अब उसको सेव करने जुपिटर आ जाए। दोनों के साथ दोनों चीजें हो रही है। ठीक है? आप अपने चार्ट में देखिएगा, अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है ना सैटर्न जुपिटर मार्स, तो आपको अपने आप समझ में आएगी कि जब जब आपको आपका प्रमोशन होगा तब तब आपके झगड़े भी होंगे, तब तब आपको आपके साथ कॉन्स्पिरेसीज भी होंगी, दोनों चीजें होंगी।
एक तरफ आपको ग्रोथ मिल रही है, एक तरफ आप कॉन्स्पिरेसी में आ रहे हैं। आपने जेमिनी में देखा होगा, जैसे हम बात कर रहे थे ना, कि मान लो किसी का आत्मकारक अमात्य कारक एक साथ है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल गोइंग टू हैव ग्रोथ इन लाइफ, बस साथ में ज्ञाति कारक भी जुड़ गया, होगा क्या, ग्रोथ और टेंशंस दोनों साथ साथ चलेंगी। अब यही चीज को यहां पर अप्लाई कर दो। सैटर्न जुपिटर कह रहा है लक साथ दे रहा है, ग्रोथ मिल रही है। सैटर्न मार्स कह रहा है झगड़े हो रहे हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इसकी प्रिडिक्शन क्या बनेगी, जब ग्रोथ होगी तब झगड़े होंगे, और जब झगड़ा हो गया तो हेल्प मिल जाएगी। इसको ऐसे लेना है। अब ये तो हो गया चलो इसका नेगेटिव एट्रीब्यूट, कि भाई ये चीजें करा सकता है, बिकॉज इसमें मार्स का जो अपना कारक तत्व है जो किसी ना किसी तरीके से नेगेटिविटी के रूप में काम करता है, वो ऐड हो गया। लेकिन मार्स एक अच्छे ग्रह के रूप में एक स्टेबिलिटी व्यक्ति को कैसे दे सकता है, किस प्रकार वो स्टेबिलिटी आ सकती है, किस काम के द्वारा आ सकती है। अब वो स्टेबिलिटी जो है ना, वो आपको टेक्निकल काम में आएगी, वो आपको इंजीनियरिंग के काम में आएगी, वो आपको स्पोर्ट्स के काम में आएगी, वो आपको डिफेंस के काम में आएगी, वो आपको हर उस काम में आएगी जो कार्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। एक बात और याद रखिएगा, मार्स यहां पर जो है वो रूल्स और रेगुलेशन से चलता है। हम बोलते हैं ना कायदा कौन फॉर्म करता है, तो कायदा जो है वो यहां पे मंगल से जोड़ा है। अब जहां पर भी रूल्स फॉलो होंगे बढ़िया होगा। अब मंगल को ना कमांडर इन चीफ का है, मंगल को ज्योतिष में कमांडर इन चीफ का है। अब मान लो कोई सेनापति जो है वो अपनी सेना को युद्ध के मैदान में ले गया, कभी ऐसे देखा उसने सेना को कहा जाओ भाई जिसका जो मन कर रहा लड़ो जाके, जैसे उसने कुछ नियम बनाए होंगे, उस नियम के तहत वो अपनी सेना को आदेश देगा कि आपको ऐसे युद्ध करना है। मार्स इज about setting rules and regulations. तो when you have a combination of Saturn and Mars, तो ये व्यक्ति वहां ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते। इनफैक्ट ये खुद भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो रूल्स और रेगुलेशन को सेट करने के लिए उपयुक्त हो। जैसे आप मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हैं कि एक ऑर्डर एस्टैब्लिश हो जाए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप मार्स का उसमें यूज करेंगे। मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं, उसको समझिएगा आप लोग। जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, मोस्टली उन कॉलेजेस के या उन स्कूल्स के आपको बहुत स्ट्रांग मिलेंगे जहां पर कोई आर्मी या कोई डिफेंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहा हो। देखा है ये चीज, नोट किया होगा। बल्कि ये एक टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है कि अच्छा वो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, वो जो है वो कर्नल के हाथ में है, वो मेजर के हाथ में है। अब सोच के देखिए कि जो कर्नल है, मेजर है, या जो डिफेंस के लोग हैं, अगर आपको इनको कोई प्लेनेट का नाम देना पड़े, आप इनको कौन सा ग्रह कहोगे, मंगल कहोगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मंगल इज ऑल अबाउट सेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसलिए जब कभी शनि मंगल किसी का एक साथ होना, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह काम करने भेजो जहां पे नियमों के तहत काम होता। अब नोट करना इस चीज को और विचार करो इस बात पर। व्यक्तित्व बृहस्पति है, काम करने का तरीका शनि है।
जुपिटर के साथ किसी के मार्स आ गया, सैटर्न के साथ मार्स नहीं आया। अब सोचो ये कैसे होगा। और हम बात नियम की कर रहे हैं। जुपिटर के साथ मार्स आ गया, सैटर्न के साथ मार्स नहीं आया, कैसे डिफाइन करोगे इसे? क्या लगता है? हाँ जी बताइए कमलेश जी, कैसे करोगे इसको डिफाइन? सर प्रणाम। प्रणाम। अ, इसमें पर्सनल लेवल पे तो आदमी बहुत ज्यादा मेटिकुलस होगा, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाला होगा। बट प्रोफेशनल लेवल पे उसको अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे रूल्स उतने फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम करेगा, अगर फॉलो हो रहे हैं तो वो खुश ज्यादा रहेगा। कुछ कुछ ठीक बोला आपने, मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। जी। जुपिटर मार्स ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर नियम के अंदर रहना हमारे लिए, अपने लिए अच्छा है, अपने लिए, स्वयं के लिए। लेकिन जब बात काम करने की आएगी, हम नियम को उठा के एक तरफ कर देंगे। देयर विल बी नो सिस्टम। जुपिटर मार्स मतलब सिस्टम जो है वो हमारे भीतर दिखेगा, लेकिन सैटर्न के साथ में मार्स नहीं है। मतलब भीतर हमारे सिस्टम दिखेगा, लेकिन काम में हमारे कोई सिस्टम नहीं होगा। काम में सिस्टम किसके होगा? जिसके सैटर्न मार्स Certain। है। अब मान लो जुपिटर के साथ मार्स नहीं है, सैटर्न के साथ मार्स है, तो व्यक्ति वैसे बहुत फ्री दिखेगा, ऐसा लगेगा नहीं भाई नहीं कर रहा। लेकिन जब बात उसके काम करने की आएगी, वो सिस्टम के तहत काम करना पसंद करेगा। अब इसमें आप देखोगे तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो सिस्टमैटिक होती हैं। सिस्टमैटिक किस सेंस में? वो अपने यहाँ कुछ सिस्टम इंप्लीमेंट कर देती हैं। आप में से कुछ लोग जो टेक्निकल काम में रहे होंगे वो समझ जाएंगे मैं जैसे किसकी बात ISO। कर रहा हूं। जैसे ईआरपी सिस्टम्स होते हैं, ईआरपी सिस्टम्स, ओरेकल है, सैप है, इस तरीके की चीजें हैं। तो जितने भी ईआरपी सिस्टम्स जहां इंप्लीमेंट होते हैं, ये किन के लिए बहुत फायदेमंद हो जाते हैं? ये मंगल वालों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है हमें इस सिस्टम के अंदर रहकर काम करना है। सैटर्न मार्स जहां नहीं है, मतलब व्यक्ति सिस्टम के अंदर रहकर काम करेगा ही नहीं। सैटर्न मार्स वाले को देना पड़ेगा, एक स्केड्यूल देना पड़ेगा। अब जैसे जुपिटर है, या मान लीजिए पूजा पाठ की बात आती है, पूजा पाठ कौन सा ग्रह करवाएगा? धार्मिक गतिविधि कौन सा ग्रह है? बेसिकली धार्मिक एक्टिविटी जुपिटर है। अध्यात्म केतु है। धार्मिक गतिविधि किसी भी तरह की हो, जुपिटर है। आप मंदिर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उस तरीके से। अब किसी के चार्ट में जुपिटर मार्स आ गया, अब सोचो उसकी धार्मिक गतिविधि कैसी होगी। तो मार्स इज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन। याद रखिएगा, मार्स ऊर्जा है, मार्स रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कभी भी कोई व्यक्ति आपको कहीं पर भी काम में सेट होता ना दिखाई दे, ये मैं आपको वो रेमेडी दे रहा हूं जो शायद आपको उस व्यक्ति को भी हेल्प करा देगी जो आज तक अपने काम में सेट नहीं हो पाया। जैसे आई सेड, सेट हर देखो एक चीज याद रखना, कैट की एक सबसे बड़ी इसकी एक खासियत क्या है, यहां पे हर नेगेटिव कॉम्बिनेशन का एक इंग्रेडिएंट है। जैसे सैटर्न मून का इंग्रेडिएंट बोला ना मैंने, क्या है उसका इंग्रेडिएंट? चेंज है। सैटर्न मार्स का इंग्रेडिएंट क्या है? सिस्टम है। एक व्यक्ति जो आज तक किसी काम में सेटल नहीं हो पाया, करता है, कुछ गड़बड़ होती है छोड़ देता है, करता है, गड़बड़ होती है छोड़ देता है, करता है, गड़बड़ होती है छोड़ देता है। आप जानते हो वो क्यों सेट नहीं हो पाया? बिकॉज आपको उसको कोई काम एस्टेब्लिश करने के लिए देना ही नहीं है। आप उसको एक बना बनाया सिस्टम दीजिए और उसको वहां पे बिठा दीजिए कि भाई तुझे कुछ नहीं करना, तुझे ये सिस्टम जो है बना के दिया, इसका फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल,
कोई व्यक्ति है, उसके चार्ट में सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन है, नवांशा में है, वो काम सेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो कभी अपना रेस्टोरेंट खोलता है, बंद कर देता है, कोई शॉप खोलता है, बंद कर देता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस ले या फ्रेंचाइजी के तहत काम करें, तो आप सिस्टम बनाओगे या सिस्टम बना बनाया मिलेगा? आपको बना बनाया मिलेगा। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आदमी एकदम सेट हो जाए, यहां उसको सिस्टम फॉर्म नहीं करना है, सिस्टम में अपने आप वो आ जाए। तो कभी भी आपको सैटर्न मार्स को रेमेडी देनी पड़े या सजेशन देना पड़े, खुद से देना, खुद को देना पड़े या किसी और को देना पड़े, तो सिंपल, तो किसी को भी देना पड़े, तो बस एक ही चीज याद रखिएगा कि ऑल यू नीड इज टू डेवलप अ सिस्टम एंड यू हैव टू वर्क अंडर दैट सिस्टम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कुछ और आवश्यकता नहीं है आपको उस व्यक्ति को कराने की। वरना क्या होगा, अगर आपने सिस्टम डेवलप नहीं करके दिया उसको, तो हर बार क्या होगा कि वो आदमी बड़े जोशो खरोश से कोई काम शुरू करेगा, ऐसा लगेगा पहले दिन ही की सारी जो जगत की ऊर्जा जो है वो इस व्यक्ति में आ गई है, अगले 10 दिन में इसको खड़ा कर देगा। लेकिन 10 दिन आने से पहले ही छठे या सातवें दिन वो अच्छा खासा खर्चा कर कर आके उसको डंप करके उस आइडिया को बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं ये काम नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट पे काम करता हूं। तो सैटर्न मार्स इस तरीके की चीजें आपके लाइफ में कर सकता है। नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, सैटर्न मार्स इज नॉट अ नेगेटिव कॉम्बिनेशन। ऑल यू नीड इज टू चैनलाइज द एनर्जी, और वो एनर्जी का चैनलाइजेशन एक सिस्टम के द्वारा ही हो सकता है। ऊर्जा है ना, ऊर्जा को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब कोई कहे कि हवा क्या है, हवा चल रही है, हवा में ऊर्जा है ना, हम क्या बोलते हैं उसको, विंड एनर्जी है ना, उसको नियंत्रित कर लोगे? खड़े हो जाओ हवा के सामने, बोले मैं नियंत्रित करूंगा, आप क्या करोगे, वो आपको ही नियंत्रित करके कहीं ना कहीं ले जाएगी, है ना। लेकिन जब आप उसी हवा को किसी सिस्टम में डाल दोगे, लाइक वो विंड मिल्स आपने देखी होंगी ना, वो पंखे हैं वो चल रहे हैं, अब वहां भी हवा काम कर रही है, लेकिन वहां बहा के नहीं ले जा रही, वहां वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने एक सिस्टम दे दिया उसको। सैटर्न मार्स वही कॉम्बिनेशन, इसके एसेंस को समझ लो। और मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर कॉम्बिनेशन जो है ना, उसके एसेंस को पकड़ना इज मोर मोर इंपॉर्टेंट, रादर देन ये सोचना अरे मेरे सैटर्न मार्स मिल गया, अब मेरे साथ तो उठा पटक होती रहेगी, मेरी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और कुछ नहीं हो सकता। दिस इज नॉट द वे जैसे आप एड्रेस कर सकते हो। आपको सिंपली उस एनर्जी को आइडेंटिफाई करके उसको एक सिस्टमैटिक रूप में ढालना है, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। दैट इज सैटर्न मार्स। जैसे मैंने कहा ना कि 4 ग्रह ऐसे हैं, इन्हीं को ही बैलेंस करना है। कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको कोई भी मिल जाए, सैटर्न वीनस मिला, आप सोच रहे हो क्या करूं इस कॉम्बिनेशन का, अरे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस कॉम्बिनेशन की, वो तो क्लियर कह रहा काम करो पैसा ले लो। सैटर्न जुपिटर है, वो कह रहे क्या करूं इस कॉम्बिनेशन का, कुछ करो मत करो, थोड़ा कुछ भी करोगे भाग्य ने साथ देना ही देना है। सैटर्न मरकरी है, कुछ भी मत करो, पढ़ो भी मत, खुद को एंटरटेन कर लो, वो भी अच्छे से काम करा देगा आपको। मरकरी इंजॉयमेंट है ना। और कभी देखना कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, जुपिटर मरकरी मींस कि ये व्यक्ति जॉयफुल मोड में रहेगा। जुपिटर मरकरी मींस ये व्यक्ति जॉयफुल मोड में रहेगा। सैटर्न मरकरी मींस ये व्यक्ति काम करते समय जॉयफुल मोड में रहे। दोनों अलग बात हो गई। और ये आपको ना पर्सनैलिटी डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करेगा। जैसे बहुत सी पर्सनैलिटीज आपको ऐसे देखने को मिलेंगी कि हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, उनको कहो एक काम कर, ये काम कर दे,
ऐसा लगेगा सारा दुख जो है ना वो सारा उनको दे दिया आपने। दूसरी तरफ एक कैटेगरी वो होगी जो बहुत सीरियस रहेगी, ना बोलेगी ना कुछ करेगी, और काम ऐसे करेगी जैसे ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति से ज्यादा सरलता से कोई काम कर ही नहीं पाता, ये बच्चे की तरह हंसते खेलते अपने काम को कर देता है। दैट इज सैटर्न मरकरी। अब बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन चाहोगे अपने चार्ट में, जुपिटर मरकरी के सैटर्न मरकरी, कौन सा चाहोगे? हाँ जी श्वेता अग्रवाल जी बताइए कौन सा चाहोगे और क्यों? सेकंड वाला, जुपिटर मर्क्यूरी, बिकॉज जिस काम में करने में मजा है वो ज्यादा बेटर होगा ऐसा लगता है। आपने सेकंड वाला तो ठीक बोला, लेकिन सेकंड वाले में आपने सैटर्न को जुपिटर से रिप्लेस कर दिया। मतलब हो सकता है आपका मन कह रहा हो कि नहीं मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूं आज, मैं सैटर्न को भी जुपिटर ही बोलूंगी। Back हुआ थोड़ा नर्वसनेस से। अच्छा ओके सॉरी नर्वसनेस है ये, तो चलो नर्वसनेस को मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। हम्म, मर्क्यूरी और सैटर्न कहना था, मतलब हाँ कॉम्बिनेशन। हाँ मैं समझ गया बिल्कुल। आपका भाव सैटर्न मरकरी कह रहा था, लेकिन आपने जुपिटर मरकरी कह दिया तो मुझे लगा आप बैठ के कुछ मिक्सिंग कर रही हैं, अपनी तरफ से कोई कैट डेवलप हो रहा है आपका। ठीक, बट ठीक है यही है सैटर्न मरकरी है। तो ठीक है चलो आपने ये बताया, ओके आई एग्री। और किसी से? हाँ जी मीनाक्षी जी आप बताइए, विच कॉम्बिनेशन यू विल प्रेफर इन योर चार्ट, लाइक यू वांट टू हैव जुपिटर मरकरी और सैटर्न मरकरी। Um, I have actually Saturn Mercury. My Saturn is sixth with Rahu, and Mercury is in 10th with Sun, and and with Mars. Sorry, yeah, with Mars. So it So I means have. कि as a personality you are not that much happy, but when you are in working mode you feel happy at that moment, right? Work is the best place to put me in. Yes, I'm happiest when I'm working. Absolutely. अब बात ये आती है कि अब देखो, ये मैं बात आप लोगों से क्यों पूछी कि आप कौन सा चाहोगे। एक्चुअली दोनों कॉम्बिनेशन ही अच्छे हैं। बात ये है कि जो जुपिटर मरकरी है वो कहेगा काम मत दो मैं बहुत खुश हूं, सैटर्न मरकरी कहेगा काम पे लगा दो मैं वहां खुश हूं। और अगर किसी का जुपिटर भी मरकरी के साथ है, सैटर्न भी मरकरी के साथ है, वर्ल्ड इज द बेस्ट प्लेस। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व भी मरकरी के साथ है और कर्म भी मरकरी के साथ है। मरकरी इज योर एंजॉयमेंट, मरकरी इज योर इंटेलेक्ट, मरकरी इज योर इंटेलिजेंस, मरकरी इज योर रिक्रिएशन, मरकरी इज योर रिफ्रेशमेंट, मरकरी इज योर मौज मस्ती, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मरकरी इज योर कॉन्शियसनेस। बात इंजॉयमेंट की नहीं है, बात जुपिटर मरकरी के अच्छे होने की भी नहीं है, बात सैटर्न मरकरी के भी अच्छे होने की नहीं है। बात यह है कि एक व्यक्ति जो है वो व्यक्तित्व के रूप में प्योर कॉन्शियसनेस के अंदर है, और एक व्यक्ति है जो काम जब करता है तब प्योर कॉन्शियसनेस के साथ करता है, पूरी अवेयरनेस के साथ करता है। तो सैटर्न मरकरी जो व्यक्ति होगा ना, उसकी अवेयरनेस आपको वैसे दिखाई नहीं देगी, बट जब वो कार्य कर रहा है उसको एक एक बात अपनी पता होगी, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, प्योर अवेयरनेस प्योर कॉन्शियसनेस। इसलिए जो वर्ड हम बोलते हैं ना इंजॉयमेंट या आनंद,
वो कुछ नहीं है, वो प्योर अवेयरनेस की एक स्टेट है। इसको ऐसे लेकर चलना। अब इसको ऐड ऑन कर दो जरा, सैटर्न के साथ में मरकरी ले आओ, फिर मार्स ले आओ। ठीक है। अब देखो, विडंबनाएं जो होती है ना, वो अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कहते हैं ना भाई, ये जो जगत है, वी कॉल इट दुखालय। क्यों? क्योंकि यहां किसी ना किसी तरह का दुख रहेगा रहेगा। कैसे आएगा अब दुख? अभी हमने बात की, सैटर्न मरकरी इज लाइक, इंसान अपना काम कर रहा है और बहुत इंजॉय कर रहा है उसको करते हुए। अब यहां पे कुछ ऐड ऑन कर देते हैं। क्या ऐड ऑन कर देते हैं? अभी जैसे मीनाक्षी जी के चार्ट में आपने देखा कि उन्होंने बताया कि उनके ट्राइन में सैटर्न मरकरी तो है, लेकिन सैटर्न मरकरी के साथ में एक और प्लेनेट है, राहु। अब यहां सैटर्न मरकरी तक तो ठीक था, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन यहां बैलेंसिंग किसकी जरूरत है? बैलेंसिंग राहु की आवश्यक है। अगर राहु बैलेंस नहीं हुआ तो कभी आनंदित होंगे और कभी भ्रम में पड़ जाएंगे कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, या मेरी कॉन्शियसनेस कहां जा रही है। अब यहीं पे एक और प्लैनेट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऐड सैटर्न मरकरी के साथ में क्या, मार्स। सैटर्न मरकरी कह रहा है खुश होके काम करेगा, मार्स कह रहा है झगड़ा हो जाएगा। अब क्या है कि व्यक्ति ने अपना काम करना शुरू किया सैटर्न मरकरी में, आप खुश हैं, और आपके बॉस ने आपको देख लिया और उससे आपकी खुशी देखी नहीं गई। क्यों खुश हो इतना? हो गया झगड़ा इसी बात पे। बिकॉज सैटर्न मार्स ने झगड़ा कराना है, सैटर्न मरकरी ने खुश रखना है। और इसका एक दूसरा रूप भी हो सकता है, इसका एक दूसरा रूप भी हो सकता है। एज आई सेड, समझना, ये आपको ना किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने की बहुत अच्छी एक कला दे देगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कैसे, जैसे सैटर्न मरकरी कह रहा है कि ये इंजॉयमेंट है, सैटर्न मार्स क्या कह रहा है, ये कार्य क्षेत्र पे झगड़ा है। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखोगे जो चुपचाप ऑफिस में आएंगे, बढ़िया से झगड़ा करेंगे, और फिर पूरे दिन खुश दिखाई देंगे। टुडे इज अ वंडरफुल डे। क्यों? सुबह सुबह बॉस को पेला है। ठीक है। तो अब आप ये कॉम्बिनेशन को किसी के भी चार्ट में देखोगे, उससे सिंपली ये पूछना आपके साथ ये होता है, एंड दैट पर्सन विल बी लाइक कि यार ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे ऑफिस में बैठते हो क्या मेरे साथ में। पक्का है ना ये? ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है सैटर्न का मार्स के साथ में, इसमें जैसे जैसे एडिशन होगा वैसे वैसे चीजें आएंगी। सैटर्न मून का चेंज है, सैटर्न मार्स का सिस्टम है। सैटर्न राहु पे आ जाइए। राहु और केतु को लेके बहुत सारी डेफिनेशंस आपको बताई गई। राहु क्या है, केतु क्या है, राहु क्या है, केतु क्या है, ऐड करो और बताओ मेरे को कि क्या होना चाहिए इसका। तो
हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए मीनाक्षी शर्मा जी। जी सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर मेरे तो ये कॉम्बिनेशन है मेरे चार्ट में सैटर्न, राहु, जुपिटर, मर्करी, सन। तो आप सैटर्न और राहु का बोल रहे हैं? जी सर। हाँ जी, बिल्कुल उसी हेलो। का बोल रहा हूँ अभी मैं। आपके चार्ट में जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया है। अभी आप मुझे ये बताइए, आपकी अपनी समझ जी सैटर्न राहु को लेकर क्या कह रही है? बिकॉज राहु को लेकर मैंने बहुत सारे जो जी सिग्निफिकेशंस जी हैं जी। आपको बताए हैं। और क्योंकि शनि जो है वो बेसिकली आपकी कार्यशैली है, काम। उस पर राहु जी जब जी ऐड जी होगा तो वो आपकी कार्यशैली में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, वो दैट आई वांट टू नो। तो ये सर सैटर्न राहु बेसिकली ऑब्जर्वेशन का कारक है और इल्यूजन भी क्रिएट करता है। और मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मैं बहुत थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाती हूँ किसी चीज को लेके। जब मैं कोई काम अपने वर्क प्लेस पे या कोई अपना काम शुरू करती हूँ, तो उसको बहुत इल्यूजन भी क्रिएट करता है मुझे काम को लेके, ये सारी चीजें। तो राहु ऑब्जर्वेशन है हमारी। जी। तो धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, जैसे ये कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा है। और उस चीज पे भी थोड़ा सर मैं काम कर रही हूँ। तो बेसिकली ये थॉट्स भी देता है, अनकन्वेंशनल चीजें, अननेसेसरी थॉट्स भी मुझे देता है बहुत बार ठीक है। काम को लेके। ठीक है। राहु इज इनसिक्योरिटी, जी जी सर। सबसे पहली चीज। जी अब फिर मैं आपको वही कहता हूं, एक व्यक्ति जुपिटर राहु है, एक व्यक्ति सैटर्न राहु है। अब ठीक है। डिफरेंशिएट कीजिए। अब एक बात हमें सबको पता है, राहु हर कोई लेकर आता है, केतु हर कोई लेकर आता है। ऐसा जी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इनसिक्योरिटी ना हो। आप पकड़ सकते हो, एक सेकंड में आपको पकड़ में आ जाएगी इस व्यक्ति की इनसिक्योरिटी ये है। ठीक है। तो क्या लगता है? फिर अब ऑब्जर्व करना चाहिए उसको कि क्या जो इनसिक्योरिटीज आ रही हैं वो रियल हैं या फेक हैं। वो फिर भी आएंगी, माथे पे लिख दी गई हैं। हाँ जी, बताइए कुशाग्र जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर जहाँ पे सैटर्न और राहु और जुपिटर और राहु जब कॉम्बिनेशन ये दो बन रहे हैं, तो जो राहु के ट्रेड है वो आपके कर्म में आ जाएंगे, और जहाँ पे जुपिटर के साथ है वो आपके व्यक्तित्व में आ जाएंगे। तो जब हम जुपिटर राहु की बात कर रहे हैं तो ये एक व्यक्तित्व, इसका घबराहट, जो घबराहट वाला व्यक्तित्व होगा वो इसके अंदर होगा, और जब सैटर्न में होगा तो फिर वो घबराहट वाला व्यक्तित्व तो इसके कर्म को लेकर आ जाएगा। जुपिटर राहु में, जुपिटर राहु के अंदर क्या होगा कि जो व्यक्ति की पर्सनालिटी है ना, वो एक इनसिक्योर पर्सनालिटी है। बट जब वो काम करेगा ना, उसके काम के अंदर उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, बिकॉज सैटर्न के साथ राहु नहीं है। जुपिटर राहु नहीं है चार्ट में, लेकिन सैटर्न राहु है। व्यक्ति इनसिक्योर नहीं है, लेकिन काम को लेके डरता रहेगा। यार ये काम गलत ना हो जाए, ये काम गलत ना हो जाए, ये काम गलत ना हो जाए। वो एक्सेसिव सोचेगा उसके बारे में, एक्सेसिव सोचेगा। राइट। जी। सर ये कॉम्बिनेशन हम कैसे रीड करेंगे कि अभी सैटर्न, मरकरी, सन और फिर ट्राइन में जुपिटर राहु आ गया। एक सेकंड। तो अ, हाँ जी, अभी अ, क्या चल रहा था बताइए। ये सैटर्न, मरकरी, सन और ट्राइन में जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये सैटर्न, मरकरी, सन, जुपिटर राहु। अभी देखिए, हम सिर्फ एक कॉम्बिनेशन जो है ना
उसको एक ब्रेकर के रूप में पढ़ रहे हैं। जो मॉडिफायर प्लैनेट है वो कौन है? मॉडिफायर प्लैनेट अब यहां पे राहु है। जुपिटर राहु मतलब ये एक इनसिक्योर व्यक्ति है व्यक्तित्व के रूप में। जब ये कुछ नहीं कर रहा होगा तब ये इनसिक्योर होगा। सैटर्न राहु जब ये कुछ कर रहा होगा तब इनसिक्योर होगा। अब फिर वही बात आती है कि एक इनसिक्योरिटी है, एक ऑब्जर्वेशन है। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। ऑब्जर्वेशन राहु से आ रही है, इनसिक्योरिटी जो है वो भी राहु से आ रही है। एक्सेसिव थिंकिंग जो है वो भी राहु दे रहा है। अब जैसा मैंने कहा कि राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, इसलिए अनकन्वेंशनल एनवायरनमेंट में ये व्यक्ति काम करेगा। सैटर्न राहु मतलब अनकन्वेंशनल एनवायरनमेंट में काम करेगा। सैटर्न केतु का मतलब क्या है? कन्वेंशनल एनवायरनमेंट में काम करेगा। सैटर्न राहु कहेगा भाई 50 माले की बिल्डिंग में एक अच्छा सा ऑफिस दे दो, बढ़िया एनवायरनमेंट दे दो। सैटर्न केतु कहेगा वो पेड़ बहुत बढ़िया है, छांव बहुत अच्छी आ रही है, मैं वहां बैठ के काम करूंगा। कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल, ट्रेडिशनल एंड अनऑर्थोडॉक्स, ये डिफरेंशिएट होता रहेगा। और मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, व्यक्तित्व अलग है, कार्यशैली अलग है। इनको मिक्स मत करना। मिक्स कर दिया तो अपने को समझने में भी दिक्कत होगी और किसी दूसरे के चार्ट को समझने में भी दिक्कत होगी। एक व्यक्ति जब कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, किसी कोई कर्म परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो जुपिटर है। जब वो अपने कर्म को कर रहा है उसका अब जुपिटर से लेना देना नहीं है, अब वो शनि है। हो सकता है व्यक्ति जब खाली बैठा हो 50 तरीके की बुराइयां उस टाइम पे उसके साथ चल रही हैं, हो सकता है जब कर्म कर रहा हो तो उससे बैलेंस कोई नहीं है। इसका पता आपको जुपिटर को कंक्लूड करके और सैटर्न को कंक्लूड करके लग जाए। सर एक क्वेश्चन और था कि ये जो सैटर्न मून चेंज ऑफ प्लेस है और चेंज रिक्वायर्ड है मीन सैटर्न मून वालों को, तो अगर सैटर्न मून के साथ फिर राहु आ गया? तो राहु जो है, अब जैसा कहा अनकन्वेंशनल। अब एक चीज याद रखना, कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहा है, जी जी। सैटर्न मून में नहीं हो पा रहा था, क्या रेमेडी बताई गई थी? चेंज। चेंज ऑफ प्लेस। सैटर्न मार्स में सफल नहीं हो पा रहा था, क्या रेमेडी बताई गई थी? सिस्टम। सिस्टम। सैटर्न राहु में सफल नहीं हो पा रहा, क्या रेमेडी बताई गई है? बाहर जाओ। बाहर। बाहर जाने से क्या होगा? कन्वेंशनल एनवायरनमेंट से बाहर आ जाओ। मीन्स सर मदर प्लेस को छोड़ दो, बर्थ प्लेस को अपने। ना सवाल यहां बर्थ प्लेस का है ना किसी और प्लेस का है, सवाल सिंपल है। ये जो जगह है जहां आपको जाना है, ये जी। आपके लिए अटपटी होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, ये कहां आ गए हम। ओके। अब कोई दिल्ली में जन्मा है, बचपन से लेके बड़ा होने तक वो दिल्ली में रहा है,
अब उसको आप हैदराबाद भेज दोगे, उसको लगेगा एक बार भाई मैं कहाँ आ गया, खान पान अलग है, भाषा अलग है, एनवायरमेंट अलग है। जहां चीजें एक व्यक्ति के लिए ऑर्थोडॉक्स ना होकर अनऑर्थोडॉक्स हो जाती हो, वहां रहा हुआ है। अब जैसे मैंने चंद्रमा का भी कहा ना, चंद्रमा चेंज कह रहा है, चंद्रमा स्टेट चेंज पे भी खुश हो जाएगा। दिल्ली में व्यक्ति है, काम सेट नहीं हो रहा, पंजाब में भेज दो। पंजाब में व्यक्ति है, पंजाब में काम सेट नहीं हो रहा, सैटर्न मून है, उत्तराखंड भेज दो। उत्तराखंड में है, हरियाणा भेज दो। सैटर्न मून सेटिस्फाई हो जाएगा। राहु कहेगा नहीं, मुझे अनकन्वेंशनल चीजें देखनी है। इसलिए जब सैटर्न राहु चार्ट में बहुत एक्टिव होगा तो व्यक्ति विदेश जाएगा काम करने। अब सवाल ये उठता है कि क्या वही व्यक्ति विदेश जाके काम करता है जिसके चार्ट में सैटर्न राहु है? वो नहीं जाता जिसके चार्ट में जुपिटर राहु है। अब सोच के देखो, एक व्यक्ति है जुपिटर केतु, दूसरी तरफ है वो सैटर्न राहु। एक व्यक्ति है सैटर्न केतु और है जुपिटर राहु, विदेश चला गया, क्या होगा? इसका उदाहरण बताइए, इसको इसको डिफाइन कीजिए। अब दो कैटेगरी है आपके पास। एक कैटेगरी एक व्यक्ति की क्या है, वो जुपिटर केतु है, सैटर्न राहु है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, वो सैटर्न राहु है, जुपिटर केतु। दोनों विदेश चले गए। अब क्या कुछ आपको लगता होगा? हाँ जी बताइए ख्याति जी। सॉरी सर, आप क्वेश्चन एक बार वापस बोलेंगे? ओके, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी। पर्सन ए भी फॉरेन कंट्री में है, पर्सन बी भी फॉरेन कंट्री में है। पर्सन ए का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज जुपिटर केतु, सैटर्न राहु। पर्सन जी। बी का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज सैटर्न केतु, जुपिटर राहु। नाउ टेल मी, फ्रूटफुल किसके लिए विदेश जाना ज्यादा है? सैटर्न राहु के लिए। क्यों जुपिटर राहु के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि सैटर्न राहु को वहां पे जाके काम अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, तो वो पूरा टाइम काम ही करता रहेगा 24 घंटे? नहीं, जुपिटर राहु के लिए एक्चुअली। सर मेरे में भी जुपिटर राहु और जुपिटर राहु और मंगल मार्स है 4th हाउस में, और मैं भी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। अच्छा, और एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गई थी सडनली, कभी सोचा ही नहीं था कि बाहर जाना है, एक दिन डिसाइड किया जाना है और आ गई, और जॉब मिल गई, और आज मुझे 20 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में। तो जुपिटर राहु है मेरे में भी। अच्छा, ये मत बोलिए मेरे में भी है, मेरा है बोलिए। मेरा है, हाँ, हाँ। करेक्ट ना। जुपिटर राहु सर। हाँ जी बिल्कुल, जुपिटर। थैंक यू। हाँ, बताओ कार्तिक। सर मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रायोरिटी का रहेगा ना, अगर किसी को काम को लेके है तो हम कहेंगे कि सैटर्न राहु पे, और किसी को ज्यादा वहम हो रहा है इनसिक्योरिटी का, उसका पर्सनैलिटी है, तो हम वहां पे लेंगे जुपिटर राहु को। अच्छा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना सर, थोड़ा प्रायोरिटी पे आ गया है ये तो। और मैं कहूं कि दोनों बहुत अच्छे से खुश रह सकते हैं, फिर क्या आएगा? फिर प्रायोरिटी आ जाएगी। नहीं सर, फिर तो नहीं। वो कैसे सर? मेरा मन किया कहने का, इसलिए बोल दिया मैंने। अब सुनो, इस बात को ध्यान से समझना। अगर हम एस्ट्रोलॉजर होकर बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे तो कमी हमारे में। एस्ट्रोलॉजी तो बैलेंसिंग बोलेगी बोलेगी। जुपिटर राहु सैटर्न केतु क्या कहता है कि जब ये बाहर जाएगा तो इसकी अपनी इनसिक्योरिटीज कम हो जाएंगी, लेकिन काम इसको वहां भी केतु का ही करना है। क्योंकि अगर केतु का काम इसको वहां नहीं मिला, मतलब जो केतु के रिलेटेड जो काम है वो इसको वहां नहीं मिला, तो फिर इसको
प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर इसके प्रोफेशन में ब्रेक आ जाएगा, बिकॉज ये केतु के एनवायरमेंट को छोड़ चुका है। लेकिन अगर केतु का काम दे दिया तो केतु इसका एक्टिव रहेगा और सैटर्न को इसके चलाता रहेगा। लेकिन हाँ, जहां बात इसके अपने व्यक्तित्व की है, इसका अपना व्यक्तित्व वहां पे बहुत बढ़िया निखर जाएगा। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। एक है जुपिटर केतु, एक है सैटर्न राहु। अब मैक्सिमम लोग जो विदेश जाते हैं ना, जो मेरा अपना एक वो रहा है ऑब्जर्वेशन, वो ये रहा है कि मैक्सिमम लोग जुपिटर केतु सैटर्न राहु वाले होते हैं। इट मींस कि वहां जाके विदेश में उनका काम तो बहुत बढ़िया चलता है, सेटल बहुत बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन वो एक व्यक्तित्व के रूप में हमेशा कुछ ना कुछ मिस करते रहते हैं। क्या मिस करते हैं? अपने उस नैसर्गिक एनवायरमेंट को मिस करते हैं। दे मस्ट बी मेकिंग मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, मतलब हो सकता है दुनिया भर का उन्होंने कमा दिया हो, लेकिन स्टिल उनका अपना व्यक्तित्व जो है वो उसको मिस कर रहा है। तो अब उस व्यक्तित्व की मिसिंग लिंक को वो वहां कैसे जोड़ते हैं? केतु है ना बेसिकली, तो भरपाई तो केतु ही करेगा आपकी। अब वो वहां मेडिटेशन ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, हम मेडिटेट करेंगे। यहां का कोई आदमी मेडिटेट नहीं करता, वहां के हर कोई मेडिटेट करता है। वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं बेसिकली, उनको लग रहा है मेडिटेशन करके हम वहां कनेक्टेड है। यहां का आदमी इतना कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को या कल्ट को फॉलो करता नहीं मिलेगा, वहां का करता हुआ मिलेगा। हमें लगता है हम इंडिया से जुड़े हैं। हर इंसान अपनी भरपाई कर रहा है भाई, कॉम्बिनेशन की। जो भी उसको सोच मिली है, समझ मिली है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी भरपाई कर रहा है कॉम्बिनेशन की, राइट। और मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं कि आपको ऐसे सोचना है, लेकिन उसकी प्रिडिक्शन को वहीं सीमित मत कर देना। तुम्हारी प्रिडिक्शन तुम्हारे स्वयं के अंदर से आएगी कि अगर इसके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो मैं इसको ये एडवाइस देता हूं या देती। तो इफ यू हैव जुपिटर केतु and Saturn Rahu and you go abroad, definitely your work will flourish. Saturn Rahu है ना, काम तो बढ़िया होगा, आप काम करने की एक उसमें भी आ जाएंगे, मोड में भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके चार्ट में कहीं जुपिटर केतु हुआ तो काम में तो आप खुश रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप काम से हटेंगे और अपने बारे में विचार करना शुरू करेंगे तो फिर आपको अपने देश की याद आना शुरू हो जाएगी। अरे यार, मेरा घर, मेरी जगह, मेरे लोग। वहां राहु कुछ नहीं कर पाएगा ना, वहां भरपाई राहु नहीं कर पाएगा। राहु भरपाई कर रहा था वर्क प्लेस पे, अब भरपाई करनी है केतु ने। अब आदमी पेड़ उगाएगा, गार्डनिंग करेगा। आप में से बहुत से लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए हंसी आ रही है ना, कि पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई, एकदम ही समझ रहे सर। हाँ जी, एकदम ही समझ रहे हैं। जब बाहर रहते हैं तो ज्यादा इंडिया को मिस करते हैं और बिल्कुल। ज्यादा इंडिया रिलेटेड चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ऐसा लगता है ना कि मिस करने से अच्छा काम में लगे रहो, मिस नहीं करेंगे, राइट। बिल्कुल। यही होता है। एक तो क्वेश्चन पूछना था, नहीं नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं। ये इसी से रिलेटेड है सर, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही है। बोलिए मेरा पर्सनल चार्ट का नहीं पूछ रहे, कॉमन क्वेश्चन है। बोलिए। हम जब कॉम्बिनेशन बोलते तो अगर किसी घर जो सैटर्न से रूल हो रहा है वहां पे जाके अगर राहु बैठता है तो वो भी एक कॉम्बिनेशन ही हुआ। फिर से बोलिए, अगर किसी, जैसे 10th हाउस जो 10th नंबर की राशि है वो सैटर्न उसका लॉर्ड, 10th नंबर की राशि के लॉर्ड सैटर्न होते हैं। तो अगर ठीक है, 10 नंबर की राशि में जाके राहु बैठ जाए तो वो भी एक कॉम्बिनेशन हुआ सैटर्न और राहु का। वहां राहु के अंदर शनि के प्रभाव आ जाएंगे। ओके, बट वो कॉम्बिनेशन नहीं हुआ कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, सर बट वो कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते ना कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्मा कॉम्बिनेशन, अलाइनमेंट। हाँ हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, बट प्रभाव अवश्य आएंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी।
छाया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शैडो। जहां कहीं भी छाया की बात हो रही होगी वो राहु है। एक चीज और बताता हूं आपको, थोड़ा किसी विषय को ना इंटरेस्टिंग बनाती हैं ये सब चीजें। जैसे कॉम्बिनेशन होता है ना जुपिटर राहु, तो अब राहु के बहुत सारे नाम निकल के आते हैं ना। जैसे कोई राहु छाया गए, छाया नाम भी होता है नॉर्मली लोगों का, छाया। अब शीशा जो है उसको दर्पण भी कहते हैं, नाम भी होता है लोगों का, दर्पण। आप ये देखिएगा कि जो प्लैनेट आपका जुपिटर के साथ लिंक होता है, लेट से राहु लिंक्ड है, तो बहुत से केसेस में आपका जो नाम होगा ना, उस नाम का अर्थ भी आपका उससे मैच करेगा। दर्शन, दर्शना, छाया, दर्पण, सब दिखेगा कहीं ना कहीं राहु से मैच करता है। जुपिटर राहु, जुपिटर राहु, इस तरीके से। ठीक है। तो छाया से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, शैडो रिलेटेड फील्ड जो है, वो सब राहु है। अब एक क्षेत्र है मॉडलिंग, एक है एक्टिंग, एक है मीडिया। काम हर जगह राहु कर रहा है। मॉडलिंग में वो राहु मंगल के साथ जुड़ के काम कर रहा है। मीडिया में वो बुध के साथ जुड़ के कर रहा है। और कर्म के क्षेत्र में जब व्यक्ति इसको करेगा तो शनि के साथ जुड़ के कर रहा है। अनएथिकल तरीके से किया गया काम भी राहु है, बट बिकॉज आपको ये लिखना भी नहीं है, बस समझ लेना है कि हाँ अगर अनएथिकल कुछ है तो वो राहु है। बट अपने अंदर उसको फीड मत करो लिख के कि अनएथिकल एक्टिविटी। आप सिंपली ये बताओ अनकन्वेंशनल चीजें हैं, फॉरेन कंट्री में जाके काम करना है, शैडो रिलेटेड फील्ड जो है, दैट इज राहु। उसकी बैलेंसिंग आपने ऐसे करनी है। एक और बात आपको बता देता हूं, हेल्प होगी आगे, कभी किसी को कंसल्टेशन दोगे हेल्प होगी। जैसे अभी अभी हमने बात करी ना, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको व्यक्तित्व को निखारना है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कर्म की प्रॉब्लम आ रही है। अभी एक बात आई थी कि प्रायोरिटी किसकी क्या है, प्रायोरिटी किसी की, उसका व्यक्तित्व उसकी प्रायोरिटी है या उसका कर्म उसकी प्रायोरिटी है। बात यह भी सही है। इसका उदाहरण देता हूं। एक मेरे पास कंसल्टेशन आई, तो इंडियन फैमिली थी, वो थाईलैंड शिफ्टेड है। अब उनकी जो बेटी है उसको कुछ इश्यूज रहे होंगे, मेंटल इश्यूज। अब उनके चार्ट में जुपिटर राहु था। तो आई आस्क्ड कि भाई आपका इंडिया में कोई टाइज है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब जब ये इंडिया आती है, इंडिया रहती है, तब तब आपने कुछ ऑब्जर्व किया है? तो उन्होंने बोला हमें यही बात समझ में नहीं आई आज तक कि यहां आके ये कैसे बैलेंस हो जाती है। यहाँ ये बिल्कुल ठीक रहती है, वहां जाके फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसका बर्थ वहां हुआ है, जुपिटर राहु है उसके चार्ट में, उसके लिए ये कंट्री राहु है। समझ रहे हो बात को?
आपने देखा होगा पहले बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, हवा बदल दो पानी बदल दो ठीक हो जाएगा आदमी। अब आपके पास लॉजिक है उसका। हवा पानी बदलते ही दो ग्रह इमीडिएट बदलेंगे, चंद्रमा भी और राहु भी। चंद्रमा चेंज से बदल गया और राहु जो अनकन्वेंशनल एक चीज आ गई उससे बदल गया। जो प्लैनेट दिक्कत क्रिएट कर रहा था वही प्लैनेट बैलेंसर बन गया। एज आई सेड इन द फर्स्ट क्लास, जो बांधेगा वही खोलेगा। कैट का एक सिंपल सा नियम है, जो प्लैनेट आपका प्रॉब्लम बना हुआ है वही प्लैनेट आपका सॉल्यूशन है, दूसरा कोई प्लैनेट आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। सैटर्न मून है तो सॉल्यूशन चेंज है, सैटर्न मार्स है तो सॉल्यूशन सिस्टम है, सैटर्न राहु है तो सॉल्यूशन फॉरेन कंट्री है, अनकन्वेंशनल चीजें हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैटर्न केतु। सैटर्न केतु। राहु का एक जो नेगेटिव डोमेन है वो है इनसिक्योरिटी। केतु का एक डोमेन है डीलिंकिंग। सैटर्न राहु वाले की प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो काम तो करता रहेगा लेकिन फिर भी उसको डर रहेगा। सैटर्न केतु वाले की प्रॉब्लम ये रहेगी कि इसके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इसके अंदर डीलिंग करने की इतनी भावना है, ये किसी भी टाइम किसी भी क्षण किसी भी समय अपने काम को डीलिंग कर सकता है। हो गया, दैट इज सैटर्न केतु। सैटर्न राहु इज अटैच्ड टू द प्रोफेशन, सैटर्न केतु इज डिटैच्ड टू द प्रोफेशन। जुपिटर राहु खुद से अटैच है, जुपिटर केतु खुद से डिटैच। अटैचमेंट कहीं ना कहीं हो ही सकती है। अब मान लो एक कॉम्बिनेशन है जुपिटर राहु सैटर्न केतु, क्या कह रहा है? मैं अपने आप से अटैच हो रहा हूं, लेकिन जहां बात काम की आ रही है, जो जिस कर्म के अंदर मैं हूं उससे अटैच नहीं हूं। हो सकता है उसको 10 साल किया हो, 20 साल किया हो। नॉर्मली सैटर्न राहु वाला क्या होगा, अरे यार इतना टाइम हो गया अब इस काम को करते करते, इसको कैसे छोड़ दे। सैटर्न केतु है, पता होगा 99% पे आ चुके हो, 100% पे सब कुछ हो जाएगा, वो कहेगा 99 पे भी छोड़ दो यार, हो गया बस अब नहीं और हो रहा। क्योंकि वो कर्म से अटैच नहीं है, वो खुद से अटैच है, अपने सोच से अटैच है। राइट? तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन जो है वो ना तो खराब है ना अच्छे हैं, ये अपना अपना व्यक्तित्व जो है जाहिर करते हैं व्यक्ति का कैसा है। इसलिए कभी भी पर्सनालिटी को और किसी के प्रोफेशन को मर्ज मत करना। पर्सनालिटी अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है। एक इंसान एज अ पर्सन वर्स्ट क्रीचर हो सकता है, लेकिन हो सकता है जब वो अपने कार्य क्षेत्र पे होता हो तो उससे अच्छा इंसान कोई ना होता। एक व्यक्ति है जो बाहर बहुत अच्छा है, हर सेंस में कोई दिक्कत नहीं कर रहा किसी को, लेकिन जैसे ही वो कार्य क्षेत्र पे आ रहा है हर किसी को तकलीफ दे रहा है। इससे दोनों चीजें पैरेलल चलेगी। तो अब प्रश्न ले लेते हैं आपके, जो एक दो प्रश्न होंगे। हाँ जी, मनप्रीत जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरे में
मतलब जनरल क्वेश्चन वैसे, सैटर्न राहु कंजंक्शन है जैसे मेरे चार्ट में, और केतु उसको ऑपोजिट उससे सेवेंथ बैठा है। तो हम्म। यहाँ पे सैटर्न, राहु और केतु देखो दोनों भाई, की आप इन्वॉल्वमेंट हो ये जाएगी। बार बार सवाल उठता है, एक वंस एंड ऑल इसको खत्म कर दो बिल्कुल। अगर सैटर्न केतु के साथ बैठा है तो इट्स सैटर्न केतु, राहु के साथ बैठा है तो इट्स सैटर्न राहु। क्यों ऐसा है? बिकॉज राहु और केतु जो है ना, ये 180 डिग्री घूमने वाले मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। ग्रह तो है नहीं Right. ये ग्रह जी तो है नहीं, ये तो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। और जैसे जैसे ऑर्बिटल पाथ अपना चलता रहेगा, वैसे वैसे इनकी पोजीशन जो है ना वो 180 रहेगी। मतलब राहु जी। अगर इधर है, ईस्ट है, तो केतु वेस्ट होगा। राहु नॉर्थ है हम्म। तो वो इधर होगा। तो ये मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं और जी। एग्जिस्टेंशियल है नहीं। तो एग्जिस्टेंशियल जो चीज नहीं है वो उठ के कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। नहीं वो ठीक है सर, कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था कि इसमें नहीं अब नहीं नहीं काम में नहीं, बंदे का। कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बस ध्यान रखिए, सातवें घर में कोई भी ग्रह हो वो उठ के इधर आ जाएगा, एक्सेप्ट राहु एंड केतु, वो उठ के इधर नहीं अच्छा, ओके ओके। राइट। ठीक है। और सर एक रिक्वेस्ट है, आपकी टीम को मैंने रिक्वेस्ट भेजा था सर, बच्चों का मैं रिमाइंडर बस भेजा था आपको, तो आपने ऐसे बोला था सर, वो थोड़ा बिल्कुल हेल्प कर बिल्कुल, मेरे दीजिएगा। पास है वो चार्ट, मैंने बना के रखा हुआ है। जैसे ही ठीक मुझे है सर। मिलेगा मैं डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए विकी पांडे जी। थोड़ा सा, विकी पांडे जी थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। राम सर। जी जय श्री राम। सर आज कोई क्वेश्चन दिए उस टाइम पे हम सोचे थे कुछ बताएंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है जी। थैंक यू सर। ऑलराइट। हाँ जी कुमुद जी, आप बताइए क्या प्रश्न है। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। मेरा एक सवाल है कि मेरे जन्म कुंडली में फोर्थ हाउस में शनि गुरु है और एट्थ हाउस में केतु शुक्र और सूर्य है, राइट। तो ये ट्राइन में है तो उनका कनेक्शन हो गया है, राइट। और नवांश में मेरे गुरु केतु सन और गुरु केतु सन है और शनि और शुक्र है, परिवर्तन योग भी बना रहा है और साथ में भी है, ट्राइन में भी है। फर्स्ट में सैटर्न है और इसमें नाइन्थ में शुक्र है। अभी मेरे को ये सवाल है कि अगर मेरा शुक्र जो है वो ज्ञाति कारक है, तो इट अभी भी इज आप जेमिनी से बाहर नहीं आए? सर मतलब शुक्र को अलाइन करना है कि मैं कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जेमिनी नहीं यूज करना है इधर। देखो ऐसा रहेगा तो पता है क्या होगा, अभी आपने जेमिनी पढ़ा है, अभी कैट पढ़ा है, फिर हम्म। आप केपी हम्म। पढ़ोगे। फिर आप क्या करोगे, ज्ञाति कारक को उठाकर यहां पर रखोगे, फिर वो केपी के नक्षत्र में चला जाएगा, फिर वहां से उठकर वो दशा में चला जाएगा। वो कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। नहीं मगर सर घूम मुझे फिर के हमें एक बात उसको बता, वापस वहीं रखना पड़ेगा जहां से उठाया था। सर एक ही बात बताए, शुक्र को अलाइन करना है कि नहीं करना? मतलब मैं अलाइन अगर तो, परफ्यूम यूज करूँ, हाँ, कुछ करूँ तो कुछ अलाइन तो, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होगा? सुनिए बात को, अलाइन तो हाँ। हर ग्रह को करना है। ऐसा कोई हाँ। ग्रह ही नहीं है ना जिसको अलाइन नहीं करना है। बात करेक्ट। यह है कि हमें अलाइनमेंट की आवश्यकता पड़ क्यों रही है कुमुद जी। एक सिंपल सा सवाल है, आपको हम्म। प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप अलाइनमेंट किस चीज का चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं। अब अगर आप सिंपली इस चीज को लेकर परेशान है कि शुक्र आपका ज्ञाति कारक है, तो उसका हम्म। सोल्यूशन मैं बहुत पहले आप सब लोगों को बता चुका हूं कि अगर हम्म। ज्ञाति कारक आपका कोई ग्रह है तो आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हो, फास्टिंग करना शुरू कर दो उस प्लेनेट की। मैं गाय सेवा शुरू करे है सर मैंने। और अगर मैं चार्ट में देखूं, लग्न का चार्ट में देखूं, तो गुरु की दृष्टि भी है शुक्र में, बहुत तो अच्छी इज बात इट ओके? है, मोर देन ओके।
ओके चलेगा सर, थैंक यू सो मच। महानंद जी, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार, बताइए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर सर मेरा लगन लगन में जुपिटर केतु और सैटर्न और राहु एक ही साथ है, लेकिन नवास में D9 में हाँ, वो कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसको कैसे प्रभाव लगन में जो है वो उसका प्रभाव रहेगा या कम रहेगा? जब ये बात आती है ना कि लगन में जो है और नवांश में है उसका प्रभाव रहेगा कम रहेगा, इसको ऐसे मत देखिए। प्रभाव दोनों का रहेगा। मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा, एक है कि जो सरफेस पर है, जो दिख रहा है, और एक है जो घटित हो रहा है। दोनों में फर्क है। दिख वो रहा है जो लग्न है, घटित वो हो रहा है जो नवांश है। दोनों को समझना जरूरी है। अगर सीधे घटित होने पे चले गए तो ये नहीं पता चल पाएगा ये घटित होने के पीछे कारण क्या बना। और सिंपली अगर लगन पर रहे तो यही सवाल उठता रहेगा, दिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। तो आपको दोनों को स्टडी करना है। और मैं फिर बोलता हूं कि आप इस डिबेट के अंदर बिल्कुल मत पड़ो कि मेरा, लेट से मैं आपको बोल रहा हूं नवांश सब कुछ है, लग्न कुछ नहीं है। आप इस बात को मानो मत। आपको कॉम्बिनेशन बता दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ आप पा रहे हो। अब आप स्वयं ये विचार करो कि कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका लग्न का जुपिटर राहु आपको ज्यादा अच्छा डिफाइन करता है या नवांश का जुपिटर केतु आपको अच्छा डिफाइन करता है। आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो आज की क्लास को आज हम किसी कारण से अभी खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जय श्री राम।